अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मौलाना जर्जीस का बहुत ही ज़बरदस्त बयान कुर्बानी के बारे में। दोस्तों गौर से सुने। ईद और बकरीद में ये तादाद बढ़ के 15 और 20%, ये 80% कहां गए? और पांचों वक्त होने वाली नमाज में 98% मुसलमान कहां? साइंटिस्ट ने कहा था कि मैंने जब धर्मों का मुताला किया तो मुझे सबसे अच्छा धर्म इस्लाम लगा। जब मैंने मजहबों का मुताला किया, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, यहूदी मजहब, बुद्ध मजहब, इस्लाम धर्म, मैंने सारे मजहब की स्टडी की तो मुझे पढ़ने में सबसे अच्छा मजहब इस्लाम लगा। लेकिन जब मैंने दुनिया घूम कर देखा और हर मजहब के मानने वालों का जायजा लिया, मैंने यहूदियों की बस्ती में यहूदियों को देखा, ईसाइयों की बस्ती में ईसाइयों को देखा, जैनियों की बस्ती में जैनियों को देखा, और हिंदुओं की बस्ती में हिंदुओं को देखा, बुद्धिस्टों की बस्तियों में बुद्धिस्टों को देखा, मुसलमानों की बस्ती में और मोहल्ले में मुसलमानों को देखा। मैंने हर बस्ती में हर मजहब के मानने वालों का जायजा लिया तो मुझे दुनिया की बिगड़ी हुई बदमाश बदकमाश कौमों में सबसे ज्यादा बदतर और सबसे ज्यादा नालायक कौम मुसलमान नजर आई। हकीकत कड़वी मगर हक बजानिब उसने बात कही है। यह क्या बात है कि दूसरों की बुराई हमें सुनकर बड़ा मजा आता है। अगर हमारे अंदर भी कोई कमी है तो उसको सुनने की भी क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए। हम उस साइंटिस्ट की तारीफ करते हैं कि उसने हमारे मजहब को गलत नहीं कहा। हम उस साइंटिस्ट की तारीफ करते हैं कि कौमों का मुआयना करने के बाद सबसे ज्यादा कमी उसको अगर नजर आई तो मुसलमानों की नजर आई। उसने क्या कहा? मैंने जब धर्मों का मुताला किया तो सबसे अच्छा मजहब इस्लाम लगा, लेकिन जब हमने कौमों का मुआयना किया तो सबसे बदतर कौम मुझे मुसलमान नजर आई। और आप देख लो 30 करोड़ 35 करोड़ मुसलमान पूरे भारत में, 4 लाख से ज्यादा मदरसे पूरे भारत में, 4 लाख से ज्यादा पूरे भारत में मदरसे, 50 लाख से ज्यादा उलमा। एक लिस्ट दे रहा हूं आपको, गौर कीजिए। मुसलमान कितने? 30 से 35 करोड़। मदरसे कितने पूरे हिंदुस्तान में? 50 लाख, 4.5 लाख, 4 से 4.5 लाख। उलमा कितने? 50 लाख से ज्यादा। इतने मदरसे, इतने उलमा, इतनी बड़ी तादाद मुसलमानों की। मस्जिदें भी मेरे भाइयों मदरसों से कम नहीं, 5 से 6 लाख मस्जिदें पूरे हिंदुस्तान के अंदर। लेकिन नमाजियों की तादाद पर आप गौर करेंगे तो सिर्फ 2%। मस्जिदों में नमाज पढ़ने वालों की संख्या 2%, 100 में सिर्फ 2 आदमी, 2 मुसलमान। गौर कर रहे हैं? 30 से 35 करोड़ मुसलमान, 4 से 4.5 लाख मदरसे, 5 से 6 लाख मस्जिदें, 50 से 60 लाख उलमा। इतनी बड़ी तादाद के होने के बावजूद मस्जिदों में नमाज पढ़ने वालों का परसेंट 2%, जुमे में 5%, ईद और बकरीद रमजान में 10%, थोड़ा सा बढ़ जाते हैं। ईद और बकरीद में यह तादाद बढ़ के 15 और 20%। ये 80% कहां गए? और पांचों वक्त होने वाली नमाज में 98% मुसलमान कहां? यह मुहासिबा कौन करेगा? यह हिसाब कौन करेगा? तुम अपने बच्चों से उनकी पढ़ाई लिखाई का हिसाब नहीं कर पाते हो, नमाज और रोजे का हिसाब क्या करोगे? अल्लाह के रसूल ने हिसाब किताब बताया था, जब तुम्हारा बच्चा 7 साल का हो तो नमाज पढ़ने का हुक्म दो। ना पढ़े कोई बात नहीं, कभी पढ़ेगा कभी छोड़ेगा, लेकिन 10 साल का हो तो मार मार के नमाज पढ़ने ले जाओ। अगर नहीं पढ़ता तो मारो। नबी ने तरीका बताया था, नमाज पढ़ने के लिए आदत डलवाई थी और 10 साल के बाद मारने का हुक्म दिया था। लेकिन जब बाप ही नमाज नहीं पढ़ता तो वो अपने बच्चे को क्या मारेगा? है? हम तसव्वुर करें
गुस्सा आता है, मैं ये नहीं कहूंगा कि गुस्सा नहीं आना चाहिए। गुस्सा जिंदों को आता है, मुर्दों को नहीं। गुस्सा जिंदों को आता